हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी नहीं होगा। देखिए, हरियाणा बीजेपी का घोषणा पत्र अब कल जारी होगा। रोहतक में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे। पहले 18 सितंबर यानी कि आज के दिन घोषणा पत्र सामने लाने के लिए निर्धारित किया गया था, जारी करने के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि अब इस प्लान में बदलाव देखा गया है। बीजेपी की तरफ से अब आज नहीं बल्कि कल घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां कांग्रेस एक तरफ आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अब कल हरियाणा के लिहाज से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का आज घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इस दौरान मल्लिकार्जुन मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, और इनकी मौजूदगी में आज घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी किया जाएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से आज घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए पहले आज की तारीख निर्धारित की गई थी। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, सबसे पहले तो कांग्रेस की घोषणा पत्र की बात करेंगे, चूंकि वो आज जारी हो रहा है। तो 2 बजे क्या तैयारियां? बिल्कुल तैयारियां कर ली गई हैं कांग्रेस की ओर से, और नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 2 बजे अपना जो घोषणा पत्र है, जिसे कांग्रेस ने गारंटी पत्र का नाम दिया है, उसे लॉन्च किया जाएगा। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे जारी करेंगे, लॉन्च करेंगे। और तमाम जो सीनियर नेता हैं हरियाणा कांग्रेस से, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हो, और बाकी जो तमाम नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। दीपक बावरिया प्रदेश प्रभारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, और इन सभी नेताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम ये आयोजित किया जाएगा। और आज जो है कांग्रेस का गारंटी पत्र जारी किया जाएगा। और इसको लेकर कांग्रेस नेताओं की ओर से पहले ही कहा गया कि जो गारंटी पत्र है, इसे बड़े ध्यान से बनाया गया है, और लोगों से फीडबैक ली गई है कि वो क्या चाहते हैं सरकार से। और इसके अलावा जो कांग्रेस नेता हैं, जो उनका जो उन्होंने कामकाज देखा हरियाणा सरकार का, या जो आरोप लगाते रहे हैं वो हरियाणा सरकार पर, उसका भी आधार बनाया गया है। और उस सब बातों को मिलाकर जो है घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए हम बात करें, तो कांग्रेस नेता लगातार हरियाणा सरकार पर बेरोजगारी का आरोप लगाते रहे हैं, किसानों को लेकर जो है कई तरह के आरोप सरकार पर लगाते रहे हैं, तो अपराध को लेकर कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं हरियाणा सरकार पर। तो उस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि जो गारंटी पत्र होगा कांग्रेस का, इन सब बातों को उसमें शामिल किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं की ओर से पहले भी कहा गया है रोजगार को लेकर काम किया जाएगा। तो जो आज का जो गारंटी पत्र आने वाला है, हो सकता है उसमें बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा रहे कि प्रदेश में जो करीब 2 लाख खाली पद हैं उनको भरा जाएगा, और युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। जो कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं हरियाणा में, उन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। और हो सकता है जो मनरेगा के तहत जो लोग काम कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी दूसरी योजनाओं के तहत काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के लिए भी कोई घोषणा जो है इस घोषणा पत्र में शामिल की जा सकती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में। मैं लौटूंगी, हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। रवि, अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए 10 साल के शासन को चुनौती देने के लिए कांग्रेस की तरफ से कौन सी बड़ी घोषणाएं इस पत्र में की जा सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने गारंटी स्कीम शुरू की थी हिमाचल से। आप गौर कीजिए तो हिमाचल में पहले गारंटी दी गई, उसका फायदा हुआ। कांग्रेस ने कर्नाटक में गारंटी की बात की, उसका फायदा हुआ। उसके हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उस गारंटी का फायदा कांग्रेस को नहीं मिल पाया। कांग्रेस उन गारंटी को आगे कंटिन्यू करना चाहती है। और अगर हरियाणा की गारंटी की बात करें, तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए गारंटी की बात होगी, नौजवानों के लिए गारंटी की बात होगी, महिलाओं के लिए गारंटी की बात होगी, सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटी की बात होगी। तो तमाम तरह की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने प्लान किया हुआ है कि नौजवानों को क्या देना है। जिस तरह से बात की जा रही है कि नौजवानों के अकाउंट में जो बेरोजगार नौजवान है उनको मिनिमम अमाउंट दिया जाएगा, उस तरह की बात भी की जा सकती है। महिलाओं के खाते में पैसा डालने का जो नया ट्रेंड चला है, आप देख रहे हैं, लाडली योजना मध्य प्रदेश में हो, जिसने काउंटर किया था कांग्रेस के जो कर्नाटक की गारंटी थी महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालने के मामले को। तो महिलाओं को, नौजवानों को दरअसल दिक्कत यह है कि आज की डेट में जो लोगों के अकाउंट में पैसा डालने का जो खेल चल रहा है, उसके माध्यम से वोट देने का जो मामला चल रहा है, वही एक गारंटी का फिलॉसफी होगा। इस गारंटी में मान के चलिए कि नौजवानों के अकाउंट
उनको कुछ देने का, जो बेरोजगार नौजवान होंगे उनके अकाउंट में कुछ देने का, उनको नौकरी देने की गारंटी होगी। साथ साथ किसानों के लिए एमएसपी वाली जो बात कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है, एमएसपी की गारंटी वाली बात भी कुछ होगी। कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस और तय करने का, बढ़ाने का मामला होगा। महिलाओं के लिए सुरक्षा प्लस आपको उनके अकाउंट में पैसा डालने की गारंटी की बात होगी। तो तमाम सारी गारंटीज होगी और सब सबके को कहीं ना कहीं लेके चलने वाली बात होगी। देखिए, कांग्रेस पर आरोप हरियाणा में लगता है कि कांग्रेस सिर्फ जाटों की पार्टी है। 10 साल में इसका नुकसान हुआ है कांग्रेस को, लेकिन इस बार कांग्रेस ने कोशिश की है कि उस छवि से निकले। जाट, दलित, बाकी जो समाज के लोग हैं उनको भी साथ में, यादव हो, तमाम जो और लोग हैं उन सबको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। कैंडिडेचर डिक्लेयर करने में भी ऐसा हुआ है और आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में इन सब बातों की भी झलक दिखाई देगी। निश्चित रूप से। और ऐसे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी को घेरते हुए भी कई सवाल भी बार बार पूछा गया है, हिसाब मांगा गया है, तो ऐसे में बीजेपी को घेरते हुए भी कुछ पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। रवि, अब बिल्कुल देखिए, मैनिफेस्टो में कई सारी चीजें होती है जो बीजेपी की कमियां हैं। जैसे कि अगर हरियाणा की बात करें तो जिस तरह से आप काउ विजिलेंट जो ग्रुप है, जिस तरह से हत्याएं हुई है लोगों की, तो वो भी एक बड़ा इशू है। तो वो बीजेपी को टारगेट करने वाला विषय हो सकता है कि इससे हम आपको मुक्ति दिलाएंगे। जिस तरह से लोगों की सरेआम हत्याएं हुई है और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के आधार पर लोगों की हत्या हुई, तो एक ये बड़ा इशू है जो बीजेपी के खिलाफ इशू है। तमाम और सारे मसले हैं बीजेपी के राज्य में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला हो गया, किसानों का मसला हो गया। जो कमियां रही है 10 साल में बीजेपी सरकार के, उनको भी कहीं ना कहीं फीडबैक के जरिए लिया गया होगा और उसको भी काउंटर किया जाएगा। बीजेपी को अटैक तो करना है, साथ साथ हम क्या करेंगे आने वाले सत्ता में आने के बाद, उन बातों पर ज्यादा फोकस करेगी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। और साथ ही साथ रवि, इस बार महिला वर्ग जो है हरियाणा में इक्वल इंपॉर्टेंस रख रहा है। अगर हम वोट परसेंटेज की भी बात करें, वोटर्स की भी बात करें, तो ऐसे में महिलाओं को साधने के लिए क्या खास योजना का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है? और देखिए, महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालने का मैंने कहा ना कि ट्रेंड चल रहा है। आपने हिमाचल में भी देखा, कर्नाटक में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा और ये मैजिक काम कर रहा है। अभी दिल्ली में भी आप देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार भी इस तरह की स्कीम को लाने के प्लान कर रही है। तो कहीं ना कहीं महिला जो आबादी है, लगभग आधी आबादी होती है, हरियाणा में थोड़ी सी कम है, तो कहीं ना कहीं महिला आबादी जो है उसको कैसे अपने खाते में, अपने पाले में लाया जाए, उसमें सबसे सरल तरीका होता है। क्योंकि महिलाएं किचन संभालती हैं, महंगाई का सबसे ज्यादा सामना उनको करना पड़ता है, तो उनके अकाउंट में सीधा कुछ पैसा देने का जो स्कीम है, जो गारंटी है, वो मुझे लगता है कि हरियाणा में लॉन्च किया जाएगा, जैसे कर्नाटक में किया गया था, जैसे बाकी स्टेट में बीजेपी भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा दांव खेला जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। निश्चित रूप से। विजय, अगर हम बीजेपी की बात करें, पहले मैनिफेस्टो आज जारी होना था, लेकिन लास्ट मोमेंट चेंज ऑफ प्लान देखा गया है। अब कल जारी करेंगे जेपी नड्डा घोषणा पत्र, ये अचानक बदलाव क्यों? देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि आज हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ व्यस्तता के चलते आज प्रोग्राम कैंसिल किया गया हो सकता है उसे कुछ अन्य ज़रूरी कार्यक्रम में जाना हो या कोई और अन्य काम हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि हो सकता है एक बार जो कांग्रेस का जो गारंटी पत्र यानी घोषणा पत्र आज आएगा उसको भाजपा देखना चाहती हो या उसमें कोई फेरबदल करना चाहती हो, उसके लिए तैयारी करना चाहती हो कि जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आए उसको उसके ऊपर ज़्यादा हावी कांग्रेस भाजपा हो सके, उससे ज़्यादा उसके पॉइंट्स को लेकर जो है अपने जो संकल्प पत्र उससे ज़्यादा और बेहतर किया जा सके, तो थोड़ा बहुत बदलाव भी किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर जो पॉइंट्स जो कांग्रेस की ओर से दिए जाएंगे उन पर बोलने का मौका उस पर भाजपा को मिल जाएगा। यानी ये दो कारण हो सकते हैं जिस वजह से पोस्टपोन किया गया है। हालांकि सही वजह क्या है, कांग्रेस भाजपा के नेता बेहतर इस बारे में जानते होंगे, लेकिन ये दो रीज़न हो सकते हैं। राजनीतिक तौर पर हो सकता है कार्यक्रम डिले किया गया हो, उसके कुछ कारण हो, राजनीतिक कारण हो, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की व्यवस्थाओं के चलते भी हो सकता है ये कार्यक्रम लेट किया गया हो। हालांकि जहाँ तक उम्मीद हम कर सकते हैं कि क्योंकि चुनाव का वक्त है तो कोई भी कदम जब उठाया जाता है तो राजनीतिक जो वजहें होती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जो ज़्यादा बड़ी होती है। तो इस वजह से हो सकता है कि भाजपा ने एक दिन अपना लेट किया है संकल्प पत्र जो भाजपा जारी करेगी। और जो इस समय प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। तो जो भी पार्टी का जो घोषणा पत्र आएगा उसमें बहुत ज़्यादा समानताएं हो सकती हैं। जिस तरह हमारे साथी ने बताया कि महिलाओं को जिस तरह से बैंकों में पैसा डालने की जो आजकल एक मुहिम सही पार्टी की चल रही है, तो हो सकता है कि इस तरह कुछ समानताएं हों किसानों को लेकर, नौकरियों को लेकर जो है वो घोषणा पत्रों में समानताएं होंगी, तो थोड़ा बहुत फ़र्क उसमें आ सके या जो कांग्रेस का घोषणा पत्र हो उससे ज़्यादा बेहतर घोषणाएं भाजपा की ओर से की जा
प्रयास किया, तो एक ये भी कारण रह सकता है कि एक दिन लेट किया गया है और अब कल 11 बजे रोहतक में जो कार्यक्रम है आयोजित किया जाएगा भाजपा की ओर से, और वहां पर घोषणा पत्र जो है उसको जारी किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजय रवि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब देखना होगा कि घोषणा पत्र में क्या क्या पिटारा खुलता है।